गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में ये करें कि मोहित ए ब्रांच मैनेजर विद मनी सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग लोन टू कस्टमर ड्यूरेबल एंड रेजिडेंशियल हाउसेस। ही फाइंड दैट 3 of his employees are not adequately motivated in their work। मोहित जो ब्रांच मैनेजर है मनी सॉल्यूशंस के अंदर, और वो जो है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और रेजिडेंशियल हाउसेज के लिए लोन का काम करते हैं। ही फाइंड दैट 3 of his employees were not adequately motivated in their work। उसने देखा कि 3 कर्मचारी जो हैं वो अच्छी तरीके से, हाँ बोलिए, बोलो बेटा। हाँ, ये एक अभी डिमांड आई थी कुमकुम की थी कि मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था, पूरा नहीं हो पाया था, तो दोबारा करवा देना, तो इस डिमांड पे करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी करवा दिया था, मेरे को पता है। चलो 2 मिनट लगे, करवा देता हूँ, उनकी समस्या है। तो ये करके वो मोटिवेट नहीं उनके एम्प्लॉय। इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम प्रॉपरली मोहित एनालाइज देयर पर्सनल प्रोफाइल्स। मोहित ने उनके पर्सनल प्रोफाइल को देखा। एक उसमें बंदा अखिलेश, एक बंदा अखिलेश, अखिलेश की स्पेलिंग AKH, एक बंदा तो उसमें अखिलेश है। ठीक है, और वो कहता है कि सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय है अमंग 3, तीनों में से एंजॉयड इन सोशल इंटरेक्शन। वो जो सोशल इंटरेक्शन है का एंजॉय करता है, सोशल इंटरेक्शन है वो एंजॉय करता है। ठीक है, एंड कॉर्डियल एटमोसफियर एट वर्क प्लेस, और अच्छा जो वर्क प्लेस पे कॉर्डियल वो जो वो रखता है रिलेशन। ही नीडेड एन इन्वायरमेंट विच इज़ मोर रिलैक्सिंग, और वो चाहता है कि ऐसा इन्वायरमेंट उसे मिले जो कि और ज़्यादा रिलैक्स दे सकें। तो ये तो प्रॉब्लम थी आपके अखिलेश की। ठीक है, दूसरा रमेश है, एक एम्प्लॉय आपका जो है वो रमेश है। उसके बारे में क्या कहना चाहता है ये, उसके बारे में ये कहना चाहता है कि द नेक्स्ट सीनियरिटी ऑलवेज वांट टू प्रेज टू परफॉर्म। ठीक है, इसको जब प्रेज चाहिए है, इसको जो है प्रेज चाहिए, और ये कई बार पहले प्रेज पा चुका है, इसको इस प्रकार का काम चाहिए। ठीक है, और ताकि इसको क्रेडिट मिल सके। और मनीष है, थर्ड एम्प्लॉय है। ठीक है, एक आपका मनीष है। मनीष के बारे में क्या है कि वो कहता है कि टेक अप एनी टास्क प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी दैट कुड इम्प्रूव हिज अर्निंग। ये जो है चैलेंज लेने को तैयार है, चैलेंज लेने को तैयार है, बशर्ते उसको अर्निंग बढ़ जाए, उसकी अर्निंग से वो बढ़ जाए तो ये तैयार है। इसका ना यह है कि तीनों के तीनों अलग अलग नेचर के आदमी हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ द नीड ऑफ 3 एम्प्लॉयज। तीनों की जो अलग अलग नीड है वो बताइए। ऑफ मास्लो, मास्लो की थ्योरी है, जो मास्लो की थ्योरी है उसके बारे में कह रहे कि वो आप बताइए। ठीक है, तो उसमें कौन कौन चीज इसको जरूरत पड़ती है, तीनों के अलग अलग बताइए। तो पहले का जो बंदा है इसको तो सोशल इंटरेक्शन है, तो इसको सोशल नीड की जरूरत है। ये आपका जो मास्लो थ्योरी में था सोशल नीड आपकी, इसको जो मोटिवेट किया जाता है मास्लो थ्योरी में आपका सोशल नीड। आगे क्वेश्चन ही पूरा आएगा इसके बारे में। तो ये कहता है कि इसमें कौन कौन चीज़ हैं, इसमें अफेक्शन है, एक्सेप्टेंस है, फ्रेंडशिप है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। ठीक है, ये सारी चीज़ इसको चाहिए। और कहता है कि दी ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई दीज नीड्स थ्रू द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये चीज़ पूरी आपकी हो सकती है। तो इस बंदे को तो सोशल नीड की जरूरत है। ठीक है, दूसरा जो बंदा है उसकी स्टीम नीड, क्योंकि इसे प्रशंसा की जरूरत है। स्टीम नीड, ये चाहता है कि लोग मेरी हर तरफ प्रशंसा करें, मेरे को एक्सेप्ट करें, मेरे को रिकॉग्नाइज करें। तो स्टीम नीड में क्या होता है, स्टीम नीड रेफर टू दोज नीड सेटिस्फेक्शन विच लीड्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्रेस्टीज। दीज नीड्स इंक्लूड द नीड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, ऑटोनॉमी, स्टेटस एक्सेट्रा।
ठीक है। तो कहता है कि ये चीज़ें जो उनको ऑटोनॉमी भी चाहिए कि अपना फ्रीली काम कर सकें, लोग उसकी इज्जत भी करें कि बहुत बढ़िया आदमी है, लोग उसकी प्रशंसा भी करें, तो ये आपकी स्टीम नीड होती है। तो रमेश को चाहिए स्टीम नीड। और तीसरा जो बंदा है इसको पैसा चाहिए, तो इसकी जो है बेसिक नीड है, जो आपके साइकोलॉजिकल बेसिक नीड है, बेसिक स्पेलिंग BASIC, बेसिक नीड। इसकी जो बेसिक नीड रोटी कपड़ा और मकान, उनके लिए लड़ रहा है ये। तो अभी जो उसको बेसिक नीड इसकी पूरी होनी चाहिए। तो बेसिक नीड में बोला कि बेसिक साइकोलॉजिकल नीड में इन दिस कैटेगरी these needs are included which are very essential for the survival of maintenance of human life. Psychological need are those most basic need must be satisfied of other needs. These needs include air, water, food, shelter, clothing, sleep and other necessity of life. यानी रोटी कपड़ा और मकान जो है इन चीज़ों की जरूरतें हैं। तो तीन बंदों के अलग अलग नीड हैं। अखिलेश की नीड तो वो सोशल नीड है, उसको प्यार चाहिए, उसको जो है बिलोंगिंगनेस चाहिए, उसको जो फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो इनफॉर्मल ग्रुप में पूरा हो सकता है। इस बंदे को रिस्पेक्ट चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, इस बंदे को स्टीम नीड की जरूरत है। और तीसरा बंदा मनीष है, इसको रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है। ठीक है, हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछिए। एनी, ठीक है बेटा, थैंक यू। हम अगले में चलते हैं। अगले में लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन है कि आपके जो लीडरशिप है उसकी इम्पोर्टेंस कौन कौन सी हैं, वो इसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो 34 में हम देखें तो 34 में कह रहे कि लीडरशिप इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट का डायरेक्टिंग फंक्शन है उसमें लीडरशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की इंपॉर्टेंस जो आपने एक्सप्लेन करनी है तो वो बताइए। अब लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि लीडरशिप मीन्स इन्फ्लुएंसिंग ऑन अदर पीपल, इट इज कॉल्ड एज ए लीडरशिप। तो लीडरशिप एक आपकी आर्ट है कि हर आदमी का जो इन्फ्लुएंस दूसरे आदमी को होता है वो किस प्रकार का हो सकता है, तो इट इज़ एन आर्ट। तो हम कहें कि लीडरशिप जो है इज इन्फ्लुएंस ऑन अदर पीपल एंड इट इज़ एन आर्ट। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस कौन सी लीडरशिप की, तो हम वो डिस्कस करते हैं। तो आप कैसे लीडरशिप, लीडरशिप की जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस वो हम डिस्कस करते हैं। तो आपकी जो लीडरशिप की इंपॉर्टेंस है कि 5 नंबर का क्वेश्चन था ये, तो 5 नंबर 5 ही काफ़ी है। पहला, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। फर्स्ट इज इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के बिहेवियर को जो है ये इन्फ्लुएंस करता है। मेन से लीडरशिप का मतलब ही क्या है, लीडरशिप का मीनिंग अपने आप में जो मैंने आपको बताया कि इन्फ्लुएंस ऑन अदर पीपल्स। ठीक है, तो अब कहते हैं लीडरशिप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज एंड मेक द पॉजिटिवली कंट्रीब्यूशन एंड एनर्जाइज बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। A good leader plays important role in the motivating the employees for higher performance and achievement of the goal. It means a leader has influence on people. If he will influence on the positive manner, then it will beneficial for the organization. अगर पॉजिटिव मैनर में जो है अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को जो है इन्फ्लुएंस करेगा, उनको प्रभावित करेगा, तो नेचुरली द प्रोडक्शन विल इंक्रीज। और अगर नेगेटिव मैनर में करेगा तो नेचुरली इट विल डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज करके रख देगा। तो ये आपका जरूरी है कि पहला तो जो है ये आपका इंपॉर्टेंस इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो इंपॉर्टेंस पहले यही है कि अगर लीडर अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका दिन और रात प्रोग्रेस करेगा। सेकंड है मेंटेन पर्सनल रिलेशंस, मेंटेन पर्सनल रिलेशंस। मेंटेन पर्सनल रिलेशंस, तो आपका जो लीडरशिप है दैट आल्सो मेंटेन द पर्सनल रिलेशंस विद ऑल द एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर हिम।
तो ये आप क्या करें, लीडरशिप इज कंसर्न विद मेंटेनिंग गुड पर्सनल रिलेशंस। ए लीडर हेल्प्स इन बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड प्रोवाइड देम द सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट। ठीक है, तो उनका जब पर्सनल रिलेशन होगा तो पर्सनल रिलेशन में नेचुरली ही विल इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस of the employees and he will provide support and encouragement also to all these employees। ठीक है, this helps in creating healthy working environment। इससे जो है हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट आपका बना रहेगा। तो यहाँ पर जो है आपका पर्सनल रिलेशन है मेंटेन करने में भी ये काफ़ी फायदेमंद है लीडरशिप, ये भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि आपके पर्सनल रिलेशन जो है वो उन लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में रहता है। प्लीज बेटा, बेटा बंद करिए, अरे बेटा ये माइक बंद करिए, आपस में बातें बाद में कर लो। हाँ जी, तो आपका जो है मेंटेन पर्सनल रिलेशंस बीच में एक लीडर जो मेंटेन करता है और दैट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड आपके पास में इंट्रोड्यूसेस चेंजेस। इंट्रोड्यूसेस इंट्रोड्यूसेस चेंजेस, ये जो चेंजेस को भी इंट्रोड्यूस जो वो करता है। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर आपका है। तो हाँ जी, तो आपका जो है ये चेंजेस को भी जो है वो इंट्रोड्यूस करता है कि इन डायनेमिक एनवायरनमेंट ऑफ टुडे frequent changes are required in the source of working an organization। A leader plays important role in introducing required changes on internet in the organization। He also inspires his followers and accept the changes of wholeheartedly। ये कहता है कि अगर आपका कोई चेंज आप ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं तो चेंजेस कैन बी ओनली इन ए वे इफ दे एक्सेप्ट द एम्प्लॉइज। अगर आप कोई भी चेंज अचानक करना चाहें एम्प्लॉइज उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज दे बिकम रिजिड वॉच देयर वर्किंग, तो वो चेंज को स्वीकार नहीं करेंगे। एंड द लीडर इज द ओनली पर्सन who can make them accept these changes because these are influenced under his guidelines। He will tell them about the changes and how the changes are beneficial for the organization and how the changes are beneficial for the employee himself। It means the influence is there and this influence naturally will be able to introduce the new changes। ठीक है, तो न्यू चेंज का इंट्रोड्यूस करने में भी आपके ये फायदेमंद है। नेक्स्ट आपके पास है हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स। हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी हैंडल करता है। ठीक है, मीन्स द लीडर इज डायरेक्टली इन द कंटेक्ट विद द एम्प्लॉइज, मीन्स ऑल द एम्प्लॉइज आर वर्किंग अंडर हिम and naturally there if there will be any conflict he will know easily them and he can know the feelings of his followers, means he can know what the grievances they have between themselves and he can make them solve। तो इस प्रकार से वो उनको जो है सोल्व कर सकता है। तो ये हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी आपका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। फिफ्थ इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग मीन्स ये ट्रेनिंग जो है वो आपकी प्रोवाइड करता है। ए गुड लीडर ऑलवेज हेल्प द फॉलोअर टू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग विच हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव लीडरशिप रिजल्ट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इंडिविजुअल्स। मीन्स इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर that if the employees are feeling that they are not well trained then the leader has an importance that he will get them trained। तो लीडर की जिम्मेवारी है कि उनको ट्रेन करवाए। लीडर का मतलब यहाँ पर आपके राजनेता से नहीं है, लीडर का मतलब यहाँ पर मैनेजर से है एक प्रकार से, कि उस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको ट्रेनिंग भी दिलाए। तो ये सारे के सारे काम कौन कर सकता है? ऑल दिस वर्क्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द लीडरशिप। तो ये लीडरशिप में होता है। तो आपके लीडरशिप की इंपॉर्टेंस है, पहले आप देखें इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के बिहेवियर को ये इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा आपके पास में है मेंटेन द पर्सनल रिलेशंस, पर्सनल रिलेशन भी उनके साथ में मेंटेन रखता है। इंट्रोडक्शन ये कहता है। थर्ड आपके पास में था वो था इंट्रोड्यूसेस चेंजेस,
इंट्रोड्यूस चेंजेस, आपके जो चेंज हैं उनको भी ये इंट्रोड्यूस करवाता है, यानी उनको पहले से तैयार कर लेता है कि आपके चेंज कैसे फायदेमंद और कैसे नुकसानदायक होंगे। हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स किसी प्रकार से हैं, दैट विल बी आल्सो हैंडल बाय द लीडर। एंड लास्ट इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू प्रोवाइड देम और द लीडर टू प्रोवाइड देम द ट्रेनिंग आल्सो। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन यू हैव, प्लीज आस्क मी। अभी जो पबजी खेल रहे थे वो आपके जो हैं, एक तो विक्रम था और एक आपका भटनागर था और एक और 3 बंदे थे, ठीक है। चलो मैंने उनको रिमूव कर दिया है, ठीक। हाँ जी, कोई पूछना चाह रहे हैं कोई चीज़, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, अदरवाइज वी विल मूव फॉर द 35, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पे आप आ जाइए 35 के ऊपर। 35 में आप देखो ये कहे कि राकेश जो है इज वर्किंग अंडर हिज सुपीरियर नीरज। राकेश जो है नीरज के नीचे काम कर रहा है। ही ऑलवेज कम्युनिकेट यूजफुल आइडियाज एंड सजेस्ट हिज सबॉर्डिनेट सुपीरियर रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। राकेश जो है वो नीरज के नीचे काम करता है, वो नीरज को जो है हमेशा नए नए सुझाव देता है जिससे कॉस्ट कटिंग हो जाए, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट में जो है सुधार आए। नीरज इम्प्लीमेंट हिज सजेशंस, नीरज उसके सजेशन को इम्प्लीमेंट भी करता है। एंड ऑलवेज फाउंड फेवरेबल रिजल्ट्स, और उसे अच्छे रिजल्ट ही मिलते हैं। बट ही नेवर अप्रिशिएट्स राकेश फॉर हिज सजेशन, और इसलिए राकेश ने उसके सजेशन, राकेश जो सजेशन देता है उनको कभी वो प्रशंसा नहीं करता है, ठीक है। कि राकेश से नीरज जो है बातें पूछ तो जरूर लेता है, उनको इम्प्लीमेंट भी कर लेता है, पर क्रेडिट खुद ले लेता है, उसकी कभी प्रशंसा नहीं करता वो। राकेश डिसाइडेड टू नॉट टू कम्युनिकेट एंड सजेशन और आइडिया टू नीरज। अब राकेश ने डिसाइड कर लिया कि वो किसी प्रकार सजेशन और आइडिया जो नीरज को नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि उसका क्रेडिट तो मिल ही नहीं रहा है। आइडेंटिफाई द फैक्टर विच एक्ट ऑफ कम्युनिकेटर बैरियर, कि इसमें कम्युनिकेशन का बैरियर जो है वो कौन सा है, कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर। आपके 4 प्रकार के बैरियर थे ना, एक आपका पर्सनल बैरियर था, साइकोलॉजिकल बैरियर था, इस प्रकार 4 मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पर 2 आदमियों के बीच के बैरियर हैं, तो नेचुरली इट इज एन पर्सनल बैरियर, और पर्सनल बैरियर के फर्दर एक्सप्लेनेशन और भी थी। तो एक्सप्लेन द 3 अदर फैक्टर्स ऑफ द सेम ग्रुप कम्युनिकेशन बैरियर, कहते हैं कि आपके जो पर्सनल बैरियर हैं, इस बैरियर के और भी कुछ रूप हैं, वो भी आप बताइए वो कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका 35 में करें तो यहाँ पर आपका जो है लैक ऑफ इंसेंटिव है, ठीक है। तो लैक ऑफ इंसेंटिव में आपका जो पर्सनल बैरियर आ गया, तो यहाँ पर आपका है लैक ऑफ इंसेंटिव, लैक ऑफ इंसेंटिव्स में है, ठीक है। और ये आपके पर्सनल बैरियर है। पर्सनल बैरियर का मतलब होता है वेयर ए पर्सन हैज ए सम प्रॉब्लम विद द अदर पर्सन, एक आदमी को दूसरे आदमी से कोई प्रॉब्लम होती है तो पर्सनल बैरियर आपके कहलाते हैं। वो उनकी बातों को सुन के ढंग से राजी नहीं होता है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, तो पर्सनल बैरियर में पहला लेस फेथ इन सबॉर्डिनेट, लेस फेथ इन सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट्स के अंदर जो है उसका फेथ नहीं है, विश्वास नहीं करता। यहाँ पर जो नीरज है बड़ी पोस्ट पे, राकेश छोटी पोस्ट पे है, तो नीरज जो है राकेश के ऊपर ऐसा भी विश्वास ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकार का बैरियर जो, हालांकि वो वहाँ पर बैरियर कुछ अलग है कि विश्वास तो करता है, पर उसको जो अथॉरिटी का चैलेंज है कि दिक्कत ना हो जाए कभी कि ये मैनेजर ना बन जाए। तो यहाँ पर पहला लेस फेथ इन बैरियर, फेथ इन सबॉर्डिनेट, यहाँ पर सबॉर्डिनेट के अंदर फेथ ना होना कि पता नहीं ये मेरे को सही सलाह दे रहा है नहीं दे रहा, कभी मेरे को मरवा तो ना दे। ऐसा तो नहीं कि ही विल गिव मी द रॉन्ग सजेशन एंड दैट मे स्पॉइल माय करियर। तो कई बार इस प्रकार से होता है कि ओपन द सुपीरियर हैव लैक इन कॉन्फिडेंस इन द सबॉर्डिनेट एंड देयरफॉर डाउट ऑन द कैपेसिटी of the relevant information. They deliberately ignore the suggestion and recommendation from the subordinates and discourage them to further communication. तो कहते हैं कि फर्दर कम्युनिकेशन के लिए भी वो जिसके ऊपर विश्वास नहीं करता है। तो पहला आपका होता है लेस फेथ आपका सबॉर्डिनेट के अंदर होना। दूसरा आपके पास में फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी,
fear of challenge, challenge of authority. बेटा ये माइक बंद करिए। फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो सीनियर है वो सबॉर्डिनेट से इसलिए भी डरता है कि उन लोगों को जो है उसकी अथॉरिटी के ऊपर चैलेंज लगता है कि हो सकता है कि वो लोग जो है मेरी अथॉरिटीज को चैलेंज ना कर दें, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो ये भी जो है कई बार समस्या बन जाती है इन लोगों के लिए। ठीक है जतिन, माइक बंद करिए अपना। तो आपका जो है फियर ऑफ अथॉरिटी का भी यहाँ पर समस्या बन जाती है। तो ये भी जो है कई बार जानबूझ के उस आदमी को लगता है कि अगर मैं इसकी बातों को मान लूँगा तो मेरी अथॉरिटी कभी कम ना हो जाए। तो ये भी एक समस्या इन लोगों के लिए बन जाती है कि देयर इज ए फियर इन द माइंड ऑफ द सुपीरियर दैट इफ दे विल नॉट परफॉर्म इन द लाइन with their authorities, they will be demotion to lower level, and thus in order to maintain the level, they intentionally hide their weakness, not by communicating their ideas to others. कई बार जो है सीनियर को लगता है कि अगर जूनियर की बातें मान लूंगा, इसकी बातें पता चल गई तो मेरे को डिमोशन ना कर दें, इसका प्रमोशन ना कर दें। तो इस प्रकार से जो जानबूझ के भी कई बार आदमी एक दूसरे कॉन्टेक्ट नहीं करता, तो ये भी आपके पर्सनल बैरियर के अंदर ही आता है। और थर्ड आपके पास में है, वो आपके पास में है आपका जो अनविलिंग है टू कम्युनिकेट विद द सुपीरियर। अनविलिंग टू कम्युनिकेट विद सुपीरियर। कई बार आपका जूनियर जो है वो जानबूझ के भी जो है वो सुपीरियर से कांटेक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर मैं उससे कांटेक्ट करूंगा, मेरे को ज़्यादा काम बताया, कुछ ना कुछ बातें करेगा, तो वो जानबूझ के भी जैसा नहीं करता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि often the subordinate do not communicate with their superior with the intention to conceal the information which of the negative nature and can have the adverse effect। कि अगर वो इंफॉर्मेशन उसके पास में है वो उनको बताना नहीं चाहता जानबूझ के, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो बताएगा तो उसके कैरियर के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आ जाए। तो इसलिए भी जो है ये लोग जानबूझ के कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो पर्सनल बैरियर हैं उसकी तीन चीज़ें पूछी गई थी आपसे, क्योंकि 3 मार्क्स में है ये, तो 3 चीज़ें पूछी गई, आपके 4 टाइप के होते हैं ये। तो आपका जो पर्सनल बैरियर में पहला आपका लेस फेथ इन सबॉर्डिनेट, सीनियर के द्वारा सबॉर्डिनेट में लेस फेथ है, कुछ ज़्यादा फेथ नहीं, विश्वास नहीं, पता झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। Fear in challenging the authority, sometimes a senior think that it will a challenge for my authority, and therefore he never contact to the juniors and never listen to the suggestion of the junior. It happens to be. Third is the unwilling to communicate with the superiors, means sometimes junior himself doesn't want to contact or doesn't want to provide the information to the senior because sometimes he feels that it may be a negative thing and that may be against him, and therefore he doesn't want to contact to the senior one। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आपकी समस्या आती है। ठीक है जी, तो आज जो है हम इतना ही करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड कोई भी, तो ही और शी कैन आस्क मी। हाँ जी, कोई पूछना? लैक कौन सा? लैक ऑफ इंसेंटिव्स, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर जो हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ा था ना, उसमें ये देखा था कि नीरज वाज वर्किंग ऑन द हायर पोस्ट, राकेश वाज वर्किंग एट द लोअर पोस्ट, एंड राकेश प्रोवाइड हिम मैनी सजेशंस एंड नीरज implement them the suggestions, but he never give the incentive to राकेश। कभी राकेश की उसने प्रशंसा नहीं की, कभी राकेश को उसने जो कोई प्रमोशन नहीं दिया, कभी राकेश को उसने जो कोई रिवार्ड नहीं दिया। तो इस पूरे पैरे के अंदर एक ही चीज़ हमें दिखाई दी थी, दैट वाज लैक ऑफ इंसेंटिव्स, इंसेंटिव का लैक था। बस ये लिखना ना भी कोई जरूरी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछा, बस मैंने तो वैसे लिख दिया कि लैक ऑफ इंसेंटिव्स में रहा है। ठीक है जी, हाँ जी, अदर क्वेश्चन प्लीज। कोई क्वेश्चन पूछिए मेरे से। ठीक है, ओके, अगर नहीं है तो आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है, कल फिर हम दोबारा फिर मिलेंगे, और किसी कॉपीज या किसी और रख के जानी है तो मैं 2 बजे तक बैठा हूँ।
तो आप मेरे को कॉपियाँ दे सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। देखिए मैंने आपको जो है अभी जो अकाउंट की बुक की पिक भेजी है वो आपका पार्ट सेकंड है। ठीक है, पार्ट सेकंड में कंपनी अकाउंट्स है उसके अंदर, तो कंपनी अकाउंट्स को आप देखेंगे, वही बुक आप लेके आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस न्यू वर्जन है बेटा, बाकी आप उसके अंदर देख लेना 2020 की होनी चाहिए, 2020 या 21 भी लिखा हो सकता है। लेटेस्ट वर्जन आपने लेके आना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते रहते हैं। हाँ 3 चैप्टर, 3 में से आपका एक तो कट ही गया, यूँ ही मान लो लास्ट वाला रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो खत्म ही हो गया एक प्रकार से। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स है, और उसके बाद में आपका रिडम्पशन ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में एक ही मेथड छोड़ा है।